नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दी एचएफएफ अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। करण जौहर को लेकर आज दिन भर नजर बनी रही लोगों की कि क्या करण जौहर को भी समन भेजा जा सकता है और क्या कुछ कहा एनसीबी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करण जौहर को लेकर, वो भी जानना जरूरी है। और क्या कुछ रहा बड़ा अपडेट, जानते हैं जानकार। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, ड्रग्स के मामले को लेकर लगातार हलचल बनी रही। दीपिका पादुकोण से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद आज से अगर 3-4 दिन पहले की बात अगर सोचे तो इस बात की कल्पना करना मुश्किल हो जाता था कि कभी एनसीबी जो है वो दीपिका पादुकोण को पूछताछ के लिए बुलाएगी, लेकिन उन्हें सम्मन भी भेजा गया, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। लेकिन अब जो खबरें हैं उसके मुताबिक दीपिका पादुकोण जो है उनके जवाबों से एनसीबी जो है वो संतुष्ट नहीं, और अगर एनसीबी संतुष्ट नहीं होती इन जवाबों से तो आकाश इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सुनने में असंभव जरूर लग सकता है कि दीपिका पादुकोण कल को गिरफ्तार ही हो जाए। डिपेंड करता है कि एनसीबी इस जांच को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है, और अगर कोई एक्स्ट्रा पावर, बैकग्राउंड पावर अगर काम नहीं करती है तो इस बात से भी आप इनकार कर नहीं सकते हैं। और फिलहाल जहां तक बात करण जौहर का है तो उनको लेकर भी कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं जो ये तस्दीक करती हैं कि एनसीबी की जांच जो है वो धर्मा प्रोडक्शन के चौखट तक पहुंच गई और धर्मा प्रोडक्शन के जो मालिक हैं वो करण जौहर है। हालांकि करण जौहर का एक शख्स जो है वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। करण जौहर हालांकि स्टेटमेंट जारी करके इस बात से इनकार जरूर करते हैं कि वो उसको नहीं जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे और वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता था। लेकिन करण जौहर का एनसीबी को लेकर या ड्रग्स को लेकर क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है वो समझने के लिए आज जरूरी ये है कि ये समझा जाए कि किस तरीके से एनसीबी ने आज करण जौहर को लेकर भी एक बड़ी बात कही है, एक बयान दिया है। दरअसल आकाश, बता दूं मैं आपको कि एनसीबी जब भी अपनी इंक्वायरी दिन भर की कंप्लीट करती है तो कंप्लीट करने के बाद वो शाम को जो है वो मीडिया से बात करती है और जो दिन भर की हलचल होती है उसे लेकर एक अपना ब्रीफ जो होती है वो मीडिया के साथ में शेयर करती है कि क्या कुछ रहा आज पूछताछ में, और जो बातें मीडिया को बताई जा सकती हैं वो बातें वो मीडिया को बताते हैं। और इसे ही करने के लिए जो डिप्टी डीजी हैं अशोक जैन, वो खुद आते हैं एनसीबी की तरफ से और वो खुद बताते हैं सारी बातें। तो इसे लेकर उन्होंने आज मीडिया में आकर बताया कि दीपिका पादुकोण और तमाम एक्ट्रेसेस से जो है पूछताछ कर ली गई है। आगे फ्यूचर के लिए कोई भी सम्मान उनको जारी फिलहाल नहीं किया गया है। अब जो भी जानकारी इनसे मिली है उसको एनसीबी की टीमें जो है वो उसको स्टडी करेंगे और स्टडी करने के बाद में वो आगे अपनी इसको लेकर रणनीति जो है वो बनाएंगी। इसी दौरान आकाश, अशोक जैन से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या करण जौहर को लेकर भी कोई चीज सामने आ सकती है, क्या करण जौहर को भी एनसीबी जो है वो सम्मान भेज सकती है। तो इस पर अशोक जैन ने जो बात कही वो गौर करने वाली। उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि इस केस को लेकर इसको गौर करने वाली बात है, इस केस को लेकर करण जौहर का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद साफ तौर पर उनका इशारा जो था कि करण जौहर को उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने साफ तौर कहा कि इस केस से, यानी कि दीपिका पादुकोण ड्रग्स केस से करण जौहर का लेना देना नहीं है। लेकिन इसके बाद सवाल पूछा गया कि किसी दूसरे मामले में उन्हें बुलाया जा सकता है, तो इस पर जरूर अशोक जैन ने कहा कि दूसरे मामले के बारे में हम फिलहाल कुछ नहीं कह सकते हैं। अब दूसरा मामला कौन सा है वो समझना भी जरूरी है यहाँ पर। दरअसल आकाश, करण जौहर की एक पार्टी का भी एनसीबी जो है वो बताया जा रहा है कि जांच कर रही है। उस पार्टी में ड्रग्स चली थी नहीं चली थी उसको भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। उस मामले में एनसीबी जो है करण जौहर को सम्मन भेजेगी नहीं भेजेगी। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि धर्मा प्रोडक्शन के क्षितिज है जिनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यानी कि अब क्षितिज से इंक्वायरी के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आती है, क्या क्षितिज ऐसा कुछ बताएंगे जो धर्मा प्रोडक्शन की जो जड़ें हैं ड्रग्स के मामले में वो खुलकर सामने आएंगी, क्या क्षितिज से कोई ऐसी जानकारी निकल कर आएगी जिससे करण जौहर जो फंस सकते हैं, ये गौर करने वाली बात होगी। और इसके अलावा जो है एक खास बात जो है एक इंटरव्यू के साथ भी निकल कर सामने आई। दरअसल आकाश, एक एक्ट्रेस है सुचित्रा कृष्णमूर्ति। सुचित्रा कृष्णमूर्ति कौन है ये जान लेते हैं पहले। दरअसल सुचित्रा कृष्णमूर्ति, एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की बहुत पहले, कभी हाँ कभी ना, उसमें मेन लीड रोल में एक्ट्रेस थी और काफ़ी पॉपुलर फिल्म हुई थी। उन्होंने क्वान कंपनी को लेकर एक दावा किया है और क्वान कंपनी और करण जौहर के बीच के लिंक को समझाने की कोशिश की है। और क्वान कंपनी कौन है? क्वान कंपनी इस ड्रग्स के मामले में लगातार घिरी हुई है और जितने भी ड्रग्स के मामले निकल कर आ रहे हैं खासतौर पर बॉलीवुड से, उसके कहीं ना कहीं कोई ना कोई तार जो है इस क्वान कंपनी से जरूर जुड़ रहा है। क्वान कंपनी की जो सीईओ है चिट गोपीकर, उनको भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के लिए जो है एनसीबी जो है वो बुला चुकी है। उसी दौरान सुचित्रा ने ये कहा कि जब वो कमबैक करने की कोशिश कर रही थी तो उनसे जब क्वान कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने पूछा कि मैम आप वापसी क्यों नहीं करती हैं, आप एक्टिंग दोबारा से क्यों नहीं स्टार्ट करती, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि मैं इसलिए एक्टिंग नहीं करती हूँ क्योंकि कमबैक करना जो है इन हालातों में मुश्किल है। तो क्वान कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव ने सुचित्रा से तब ये कहा था कि अगर आप वापसी करना चाहती तो इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको सिर्फ करण जौहर की पार्टीज में दिखना होगा, उनकी पार्टीज को अटेंड करना होगा। अब करण जौहर की पार्टीज का मतलब क्या है ये समझने के लिए जरूरी कि क्या क्वान कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव जो है सुचित्रा से ये कहना चाहता था कि आपको करण जौहर की पार्टी में जाकर ड्रग्स लेना होगा या सिर्फ उनकी पार्टी में नजर आना होगा या फिर वहां जाकर नेटवर्किंग करनी होगी, ये बात पूरी तरीके से साफ नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं पार्टी की या किसी पार्टी में दिखने की, तो इस बात को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि कुछ एक आर्टिस्ट ऐसे हुए जिन्होंने खुलासा किया और बताया कि किस तरीके से पार्टीज में ड्रग्स चलती है और ड्रग्स के दौरान ही नेटवर्किंग होती है और नेटवर्किंग के जरिए ही ये लोग आपस में काम करते हैं। क्योंकि अगर एक शख्स, दूसरा शख्स और तीसरा शख्स आपस में ड्रग लेते हैं तो इनको एक दूसरे के बारे में पता होता है और ऐसे में इनका एक अपना खुद का एक कोजी क्लब बन जाता है और कोजी क्लब में काम करना इनके लिए ज़्यादा सहूलियत भरा होता है, इसलिए ये आपस में ही काम करते हैं।
बशर्ते वो शख्स जो बाहर से आया है या वो शख्स जो ड्रग्स नहीं करता है वो उनके कोजी क्लब का हिस्सा नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से उसके लिए अगर वो ड्रग्स नहीं लेता है, नेटवर्किंग करना, अपनी जगह पर आ पाना और अपने लिए काम पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या यहाँ पर क्वान कंपनी जो है या उसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सुचित्रा को ये बताना चाहता था कि आप वहाँ पर जाकर करण जौहर की पार्टीज में जाकर उनके कोजी क्लब का हिस्सा बने? ये साफ तौर पर नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है करण जौहर और उनकी पार्टियां जो हैं तथाकथित वो ज़रूर क्वेश्चनेबल है और अब सवालों के घेरे में है। हालांकि अब करण जौहर आगे फंसेंगे नहीं फंसेंगे तो इसको लेकर दो लीड जो है वो पकड़ी जा सकती है। एक तो एनसीबी का बयान कि फिलहाल इस मामले से उनका लेना देना नहीं है, आगे हम कह नहीं सकते हैं, और दूसरा जो क्षितिज की गिरफ्तारी हुई है उसकी इंटेरोगेशन से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो इन पर नजर रहेगी और इसी से इस चीज का पता लगेगा कि आगे फ्यूचर में करण जौहर का फ्यूचर जो है वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। जी आपका जी बिल्कुल, कुल मिलाकर हमने आपको बताने की कोशिश की कि करण जौहर के साथ आगे फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है और वो कौन कौन सी कड़ियां हैं जो करण को शिकंजे में ले सकती है, क्योंकि ड्रग्स के मामले में इतने ज्यादा कड़ियां हो गई हैं, इतने ज्यादा केसेस हो गए हैं कि सब आपस में उलझा सा नजर आ रहा है, लेकिन ये आपस में किसी तरह से कनेक्टेड भी है और यही वजह जानना हो जाती है कि केस दर केस चीजों को समझना उससे आसान बनाता है। और इसलिए हमने आपको बताया कि करण कैसे बच सकते हैं और उन्हें लेकर एनसीबी का क्या स्टैंड है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।